हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर वैकेंसी के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो 1-2 साल से स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और स्टेनोग्राफर की जॉब उनके लिए ड्रीम जॉब है। जब से मेरा स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन हुआ उसके बाद से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं वो मुझसे जुड़े, काफ़ी लोगों से बात भी होती है। तो ऐसे एस्पायरेंट्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं आज लेकर आई हूँ। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है ये गवर्नमेंट जाते जाते स्टेनोग्राफर की नई वैकेंसी आपके लिए निकाल दे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टेनोग्राफर की लास्ट वैकेंसी कब थी। तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ स्टेनोग्राफर में वो 2018 का नोटिफिकेशन था, यानी ये जो भर्ती थी वो 2018 की थी। तो अगर हम 2018 से काउंट करें तो लगभग 5 साल उस नोटिफिकेशन को हो चुके हैं। 2018 के बाद 2020 में फिर से फॉर्म रीओपन हुए रिजर्वेशन और इन सब चीज़ों की वजह से। 2020 में जब फॉर्म रीओपन हुए तब मैंने फॉर्म भरा था और उसके बाद में प्रिपरेशन की। मार्च 2021 में एग्ज़ाम हुआ था रिटन। उसके बाद अक्टूबर 2021 में स्किल टेस्ट यानी स्टेनोग्राफर का जो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है वो लिया गया। मई 2022 में फाइनल रिजल्ट आ गया और उसके बाद में जुलाई में 13 जुलाई को डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दिए गए। तो जुलाई के बाद में सारे डिपार्टमेंट्स ने ज्वाइनिंग दे दी। तो हम मानकर चलते हैं कि 2022 जुलाई में सबको ज्वाइनिंग मिल गई। भर्ती कब की थी? 2018 की। तो 2018 की भर्ती को देखें, 2023 में लास्ट में जाते जाते ये गवर्नमेंट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकाल सकती है। ये बात मैं किस बेसिस पे बोल रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी रिसेंट में ही सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन मांगी गई है कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंट हैं। लगभग 2 या 3 महीने पहले ये इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी, लगभग मानकर चलिए 3 महीने पहले। सारे डिपार्टमेंट्स ने इन्फॉर्मेशन भेज दी। उसके बाद में पूरी लिस्ट निकाली गई है कि किस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की कितनी पोस्ट खाली हैं। सचिवालय की मैं बात करूं तो 41 पोस्ट खाली हैं स्टेनोग्राफर की, और जो अधीनस्थ डिपार्टमेंट हैं उनमें लगभग 325 के आसपास पोस्ट वैकेंट हैं। तो मानकर चलिए लगभग 350-400 के आसपास आपकी नई वैकेंसी आ सकती है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि जो पोस्ट पहले स्टेनोग्राफर हुआ करती थी, आज भी मैं उसको स्टेनोग्राफर ही कह रही हूँ, लेकिन इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। स्टेनोग्राफर अब कोई पोस्ट नहीं है राजस्थान सरकार में। स्टेनोग्राफर की पोस्ट को कर दिया गया है निजी सहायक ग्रेड द्वितीय, ठीक है। पीए ग्रेड 2, पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड 2 इस पोस्ट का नाम कर दिया गया है क्योंकि अभी अभी कैडर का रिव्यू किया गया है जिसमें पोस्ट भी इंक्रीज की गई हैं, ठीक है। प्रमोशंस के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा मौका है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हुए आ रहे हैं। स्टेनोग्राफर की पोस्ट की मैं बात करूं तो ये 3600 ग्रेड पे की पोस्ट है और L10 में ये आती है। बहुत ही अच्छी जॉब है। जिन्होंने भी ड्रीम जॉब बना रखा है, जिन्होंने शॉर्ट हैंड सीख रखी है, उन स्टूडेंट्स को ये मौका नहीं चूकना है। उन स्टूडेंट्स को अच्छे से तैयारी करनी है, अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है अभी से। कंफर्म तो नहीं कहूँगी क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग, जो पीडीएफ अभी रिसेंट में ही आई है, 21 मार्च को आई थी वो, उसके अकॉर्डिंग किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंट हैं। अच्छा, इसमें एग्ज़ाम में कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं इस बार। हमारे टाइम पे जनरल हिंदी इंग्लिश का एक पेपर होता था और जीके और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का एक पेपर होता था, ठीक है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता था। हिंदी इंग्लिश और जनरल नॉलेज और जनरल साइंस ये तो रिटन एग्जाम में आता था और उसके बाद में स्किल टेस्ट होता था। मैं जब सेलेक्ट हुई थी तब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं था
कि जिस भी एस्पायरेंट की 10% से ज़्यादा गलती जिसने कर दी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, लेकिन ये मुद्दा चल रहा है इस टाइम पे स्टेनोग्राफर की वैकेंसी में कि जिस स्टूडेंट के या जिस एस्पायरेंट के 10% से ज़्यादा गलतियां होती हैं उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, भले ही उसकी रिटर्न में मार्क्स कितने भी हों। तो ये अभी चल रहा है, बट अभी तक ऐसा कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं आया है। पूरे चांसेस हैं कि स्टेनोग्राफर की वैकेंसी जल्दी ही आ सकती है। RSMSSB स्टेनोग्राफर में रिटन एग्जाम होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस आती है। हाई कोर्ट जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकालता है उसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट होता है। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की स्पीड मांगते हैं 70 और RSMSSB स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें स्पीड मांगते हैं 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। टाइपिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं, शॉर्ट हैंड की बात कर रही हूं। तो शॉर्ट हैंड की स्पीड इसमें 100 मांगते हैं। ये मैंने आपको RSMSSB स्टेनोग्राफर के लिए कहा है कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सकता है। कई एस्पायरेंट्स ऐसे भी हैं जो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का जो रीसेंट बैच था उसको लगभग दिसंबर 2021 में उनको ज्वाइनिंग दी थी। मानकर चलिए जनवरी फरवरी 2024 तक हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की वैकेंसी भी आ सकती है। तो जो भी स्टेनोग्राफर के एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने ड्रीम जॉब बना रखा है स्टेनोग्राफर को, उनको जल्दी ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट हैंड चीज़ ही ऐसी होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी शॉर्ट हैंड पे। साथ ही आपको रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि मैम आप अपनी LDC की जर्नी और LDC से स्टेनोग्राफर की जर्नी हमसे शेयर कीजिए, हमें बताइए। तो जल्दी ही मैं LDC और स्टेनोग्राफर की मेरी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, किस तरह से मैंने प्रिपरेशन की थी, किस तरह से कौन सी स्ट्रेटजीज मैंने फॉलो की थी और किस तरह से मैंने क्या क्या किया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। स्पेशली मैं बात करूं स्टेनोग्राफर की, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि मेरे रिटर्न में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे और उन मार्क्स को रिटर्न में एग्ज़ाम अच्छा होने के बाद मैंने शॉर्ट हैंड सीखना स्टार्ट किया था। सब लोग बोलते हैं कि 1-2 साल के बिना शॉर्ट हैंड नहीं सीख सकते हैं, लेकिन मैंने किस तरह से इतने कम टाइम में 110-105 की स्पीड मेंटेन की, वो सारी चीज़ें मैं आपसे जल्दी ही शेयर करूंगी और जल्दी ही मैं अपने LDC और स्टेनोग्राफर की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी स्टेनोग्राफर के एस्पायरेंट्स हैं, आप अपनी शॉर्ट हैंड को कंटिन्यू रखिए, जो भी रिटन एग्जाम की भी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि जल्दी ही एक नोटिफिकेशन आपका आ सकता है स्टेनोग्राफर वैकेंसी का।